उपचुनाव के ऐन वक्त पहले कांग्रेस ने सिंधिया के गढ़ में मारी सेंध। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उपचुनाव की सरगर्मियां अब धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं और जैसे जैसे ये सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे कई बदलाव भी अब सामने आने लगे हैं। जी हां, माधवराव सिंधिया के बाल सखा यानी कि बालेंदु शुक्ल, जो ग्वालियर चंबल के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने अब उपचुनाव से ऐन वक्त पहले ही अपनी पार्टी बदल ली है। ऐसी कुछ अटकलें अब सामने आ रही हैं। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, आखिर क्यों ये मामला सामने आ रहा है कि पूर्व मंत्री और ग्वालियर चंबल के वरिष्ठ नेता बालेंदु शुक्ल अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल नम्रता, जिस प्रकार की खबरें आ रही है मीडिया की सुर्खियों में कि माधवराव सिंधिया, जो कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके बाल सखा बालेंदु शुक्ल, जो कि एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं ग्वालियर चंबल संभाग के, अब वो कांग्रेस में जाने की उनकी अटकलें तेज हो गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कई मायनों में इसे बड़ा खास माना जा रहा है। और मैं आपको बताते चलता हूँ, बालेंदु शुक्ल का जब नाम आता है तो ग्वालियर चंबल की राजनीति, खासकर जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसको बड़ा अपील करता है। और जिस प्रकार से उनका कद रहा है 1980 से लेकर 2003 तक लगातार उनका, यूं कहें कि वो चुनाव लड़े हैं, 6 चुनाव लड़े, जिनमें 3 में उन्हें विजयश्री हासिल हुई है और 3 में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा व्यक्तित्व है। 6 बार से वो चुनाव लड़ चुके हैं। और यदि बात वर्तमान की करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन उनका आरोप है कि लगातार उनकी अनदेखी हो रही थी। और कहा यह भी जा रहा है कि जो ग्वालियर की भीतरवार सीट है वहां से कांग्रेस उन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है। तो एक बड़ी अपडेट यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, अब चूंकि उपचुनाव के ठीक महज कुछ ही यूं कहें कि महीने पहले अब भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध मार दी है। और चूंकि सिंधिया परिवार के बिल्कुल खास माने जाते हैं, यदि माधवराव सिंधिया की अगर हम बात करें तो बाल सखा थे, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महल है उससे कितनी नजदीकियां थी उनकी। लेकिन जिस वक्त की अब जब बड़ी खबर आ रही है कि वो अब किसी भी वक्त जो है कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, और अटकलें तो ये भी लगाई जा रही है कि कांग्रेस बतौर उम्मीदवार उनको मैदान में उतारेगी। मैं आपको एक और बात बताते चलता हूं नम्रता, कि अगर जिस बात की बात हो रही है, जिस बात की पुष्टि हो रही है, यदि बालेंदु शुक्ल कांग्रेस का दामन थामते हैं तो निश्चित तौर पर एक जो ब्राह्मण वोट बैंक है उस क्षेत्र का, वो अपील करेगा और अलग अलग जगहों पर, विधानसभाओं पर भी इसका असर होगा। क्योंकि बालेंदु शुक्ल एक नेता नहीं है, मुझे लगता है कि एक पूरी ब्राह्मण लॉबी का प्रतिनिधित्व करते हैं उस क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। चूंकि महाराज को तो लेके आए, लेकिन जो महाराज के सिपे सालार थे, अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अनदेखी का शिकार भी हो रहे हैं। तो इस तरह की जो विकेट है मुझे लगता है कांग्रेस लेने लग गई है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक तरफ रणनीति बनाने में जरूर व्यस्त है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी कहीं कम नहीं आंका जा सकता है। जिस प्रकार लगातार वो भीतरघात कर रही है, लगातार वो सेंधमारी कर रही है, तो मुझे लगता है कि ग्वालियर चंबल के कई इस तरह से समीकरण बदल सकते हैं। खैर, अब तक की जो बड़ी अपडेट है ऐसी, अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द वो कांग्रेस का दामन थाम लेंगे और इसकी बहुत जल्दी आधिकारिक पुष्टि भी कांग्रेस के द्वारा कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, तो इस चुनाव से पहले ही सिंधिया को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अगर ये खबर सच होती है तो यदि वाकई में ये जो पूर्व मंत्री हैं ये वाकई में अगर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि माधवराव सिंधिया के भी बाल सखा हैं, तो जाहिर सी बात है कि सिंधिया परिवार के वो कितने करीबी हैं। ऐसे में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होना, और दूसरी तरफ जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करी है, ऐसे में इनका कांग्रेस में जाना एक बहुत बड़ा झटका माना जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि इससे बीजेपी को और सिंधिया को कितना नफा नुकसान या कितना फायदा होता है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।